पैदाइश से लेकर अब तक जितनी भी गलतियां खुदा जिंदगी में होती है, पाक खुदा आपके बेटे के पाक लोगों के वसीला से चाहते हैं कि मेरा खुदा के पीछे जाए और हमें आगे बढ़ने का जोर दीजिए। हमारी सारी कमजोरियां जाती है यीशु के नाम से प्यारे खुदा। जब सीखने सिखाने के अमल में हम आगे बढ़ते हैं तो प्यारे खुदा हम जोर दीजिए, कुव्वत दीजिए, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल आप दीजिए, ताकि हम कानों से सुने और दिल से समझे और प्यारे खुदा आगे की जान और रूह को प्यारे खुदा आपके रसूल सब कुछ छू लीजिए, ब्लेस कीजिए प्यारे खुदा। अब इसको चला के मुकारी न करने पाए। आज का कलाम हम सब के लिए बारिश कर सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुजारिश करते हैं, सामने आयत लिखी हुई है तो मेरी तैयारी भी नहीं थी और अचानक से सर ने मुझे बोल दिया कि आप मैसेज करें, तो मेरे इसी आयत पे फोकस हो गया कि यही बड़ी अच्छी आयत सिस्टर और ब्रदर ने अपने घर में लिखी हुई है। हमने अभी दावत किया है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे बाप से जो कुछ ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। बाप से किससे? हमने बाप से मांगो। जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे तो वो तुमको देगा। ठीक है, अभी ये पिछले महीने ये महीना स्टार्ट हो गया तो बच्चे का सडनली जो एक्सीडेंट हुआ, जो दीवार गिरी, तो सर ने मुझे बोला कि शाम के ऊपर बहज़ादा के बेटे के ऊपर दीवार गिर गई। तो मैं एक मुस्लिम फैमिली में थी, तो उस वक्त हम बैठे हुए थे, तो मुझे जब पता चला, मैंने तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की, तो मेरा एकदम वो, फिर भी मैंने कहा कि बाप, आपके कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरे बेटे के वसीला से जो आप मांगोगे वो आपको देगा। तो मैंने बोला बाप, हम चाहते हैं कि बेटा शान जिंदगी और सेहतयाबी के साथ जिंदगी पाए। तो खुदा से जब हमने मांगा तो खुदा ने हमें अता किया। उधर वो मुस्लिम फैमिली थी, वो आंटी मुझे कह रही है बच्चे कितने छोटे लगी हैं, तो ये क्या होगा, नहीं बचेगा, मैं ये बचेगा, बच्चा बचेगा। मेरा ईमान था कि बच्चा बचेगा। आज हम सब इस जगह मौजूद हैं, तो क्या हम ऐसा चाहते थे? ऐसा नहीं चाहते थे ना। हम गलियों में, बच्चे गलियों में धोते थे ना, तो क्या हुआ, खुदावन ने चुन लिया, खुदावन ने चुन लिया। हमने खुदावन को नहीं चुना, खुदावन ने हमें चुन लिया कि एक एक गली से बच्चा आके इस जगह को मुकर्रर किया और एक एक बच्चे को इस घर में जमा किया, ताकि मेरे नाम को क्या हो, इज्जत और जलाल हो। हम ऑनलाइन अपनी सीवी सबमिट कराते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी जगहों पर करते हैं ना, कि फिर हम मुंतजिर होते हैं कि हमें भाई क्या हो, जॉब मिल जाए। वो जब हम बेरोजगार होते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि हमें कहीं से कोई आसरा मिल जाए, हमें कोई नौकरी मिल जाए, कोई ड्यूटी मिल जाए, हम बहुत जगहों पे अपने अप्लाई करते हैं। तो फिर हम इंतजार में होते हैं, तो क्या होता है, वो जो कंपनी है वो आपको एक मैसेज करती है कि आपका इस दिन इंटरव्यू है। वो क्या करती है, सिलेक्ट करती है, क्या करती है, चुनती है। चुनाव होता है ना, तो हम जब वो चुनाव हो जाता है, हमें एक कॉल या मैसेज आता है, भाई आपका फलाना दिन इंटरव्यू है। इंटरव्यू दे के आते हैं, कनेक्ट करते हैं, बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हमें भाई इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू हो जाता है, फिर सिलेक्ट भी हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, तो फिर कितने खुश होते हैं, खुश होते हैं ना। तो हमारे आसमानी बाप जिसने हमें मुकर्रर किया, जिसने हमें प्यार किया है, जिसने हमें चुन लिया है, तो क्या वो नहीं चाहता कि मेरे लोग जो है वो खिदमत करें, वो फलदार हों, फल लाएं। हमें अपने जिंदगी अपने बदन से फल लाना। हमें जब एक आवाज आती है कि कोई हमें कह भी देता है कि भाई चर्च चलो, आज कलाम सुनना है, आज खिदमत का मौका, जब हम चर्च जाते हैं खिदमत का मौका भी मिलता है। जैसे कि आज मेरा नाम माइंड में था, जब कल मेरा मैसेज था तो मैंने बोला मैं नहीं, आज मैं नहीं आती, मैं आप मेरा मैसेज करो। तो आज तो मेरे नॉलेज में नहीं था कि मुझे वो सुना है ना, कान तोड़ों वाली, मालिक जब खुदा हमारे बाप जो है वो अपने नौकरों को जब देते हैं, अख्तियार देते हैं, तोड़े दिए गए हैं, तोड़े दिए गए हैं, तो वो जिसको 5 मिले थे उसकी जदोजहद थी, कोशिश थी, लगन थी कि मुझे अगर 5 मिले हैं ना तो मैं
मैं 5 को 10 करूँ। ये नहीं कि मैं ये इधर उधर दबा दूं या इनको बस कहीं इन्वेस्ट कर दूं या भाई खर्च कर दूं और इसका हिसाब नहीं देना। उसकी एक जद्दोजहद, एक एफर्ट्स लगाई उसने, एक कोशिश की उसने कि मैंने इसको बढ़ाना है। इसी तरह जिसको 2 मिले उसने भी यही एफर्ट्स किए, उसने भी यही कोशिश की। तो जिसको 1 मिला उसने क्या किया? उसने ये किया कि मैं तो अपने खुदा से डरता हूँ, उसकी मानत में ख्यानत ना करूँ, मैं भाई उसका जो है उसका वही उसको लुटा दूँ। हमें ऐसा नहीं करना। हमें अगर कोई खिदमत मिली है उस खिदमत को इग्नोर नहीं करना, वो खिदमत हमने करनी है। आज इनको ये खिदमत मिली है कि ये जो रूहें बाहर गली में बैठी शोर-गुल करती थी, उधम मचाती थी, आज इनको ये खिदमत मिली है, वो अपनी कोशिश में जारी है। लेकिन दूसरों को भी अपनी उस जिम्मेदारी ये सोचना है कि हम गली में बैठे हुए होते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, एंजॉय करते थे। हमें खुदावंद ने अगर चुनकर एक जगह मुकर्रर करके एक जगह जमा किया है तो हमें किसी मकसद के लिए हमें भी अपने तोड़े को बढ़ाना है। जिसको जो खिदमत मिली है, जिसको 5 मिले हैं वो अपने 5 को डबल करे, जिसको 2 मिले हैं वो भी अपने को बढ़ाए और जिसको 1 मिले वो दोबारे। अगर हमें गली से उठाकर एक जगह मिली है ना, एक जगह पे भेजा गया है कि इधर आकर आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी देखो एक भी नेकोकार नहीं, कोई भी नेकोकार नहीं, कोई है परफेक्ट, कोई है इधर तो मुझे कोई बता, कोई भी नहीं परफेक्ट। हर जिंदगी में तो भी कह रहे हैं मेनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मां के पेट से हम गुनाहगार हैं, कोई एक भी नेकोकार नहीं। अगर हम इस बात को लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अबलीस हमारे गुनाहों को हमारे आगे लाता है, जबकि खुदा अबलीस को भी ये तो कहने की या ये दिन हमारा करने की हिम्मत नहीं देती, क्योंकि जब हमारे पाक लहू के वसीला से गुनाह धुल गए हैं, मिट गए हैं, साफ हो गए, तो किसी को ये अख्तियार नहीं है कि वो हमें हमारे गुनाहों को हमारे आगे लाए या कहे कि भाई आपकी जिंदगी में ये गुनाह है, क्योंकि नेकोकार तो कोई भी नहीं है। अगर जो कहता है उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, वो साबित कर दे मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं, तो देखें अगर हम अबलीस जो है ना वो ये मकारी करता है, वो कहता है कि तेरे जिंदगी में वो गुनाह था, तेरी जिंदगी में वो गलती खता थी, तूने वो गुनाह किया, वो हमारे गुनाहों को हमारे आगे लाता है ताकि हमारी जिंदगी में वो रुकावट, हम आगे रूहानियत में ना बढ़े, हम खुदावंद का नाम ऊंचा ना करें। हमें ऐसा नहीं करना। हमने अबलीस की आवाज को रद्द करना है, अबलीस की सारी चालाकी मिकारी को रद्द करना है, उसे झिड़कना है यीशु के नाम से कि मुझसे दूर हो जाए, और खुदावंद के उस बेटे के उस लहू को जिसका फिदिया हमारे लिए, किसी की कोई कीमती चीजों को दे सकता है, एक ही इकलौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए बलिदान, एक ही चीज हो, क्या वो कोई देगा? कोई बाप या माँ जिनका एक ही बेटा हो वो कुर्बान कर देंगे किसी के लिए? हरगिज़ नहीं। लेकिन हमारे आसमानी बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम बच सके, हम निजात पाए, हम निजात याफ्ता हो जाए, हम उसकी हजूरी में बढ़े, उसकी कुर्बत में बढ़े, उसके कलाम को सीखे, उसके कलाम पर अमल करें और अपनी जिंदगी तब्दील करें। आज इस जगह जितने भी एक बच्चा भी जो बैठा है वो भी ये इरादा है। आज ये जैसन को मैंने एक बात बोली थी, बताया जैसन, मैं चर्च से आ रही थी इस वक्त, क्या बोला था मैंने, जरा खड़े होकर बताइए। ठीक है, तो हमें किसकी राह पर चलना है? जब खुदावंद ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है, हम ऐसे नहीं है, हमारी कीमत अदा की, हमारा फिदिया दिया गया है, हमें उस आवाज को सुनना है, हम इस जगह को देखना है, अपनी गली को देखना है, हम कहाँ क्या कर रहे थे, हम इस वक्त कहाँ हैं, हम किस जगह पर थे और किस जगह पर आए हैं, और हमें इस जगह की कदर करनी है, हमें इस जगह वालों के लिए दुआएं खैर करनी चाहिए कि खुदावंद उन्हें और अपने जाओ जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे, उन्हें और बरकत दे, उन्हें और ब्लेस करे, और रास्ते हमवार हो, ताकि जिसको जो तोड़ा मिला है
वो थोड़ा इस्तेमाल करके उसको बढ़ाए, दुगना करे, ताकि बरकत पाए। ये ना हो कि जब मालिक आए तो हम सुस्त बैठे, नौकर जो है वो सुस्त बैठा हो, बेदार ना हो, सोया पड़ा हो, कहे कि मेरा मालिक कौन सा मुझे देख रहा है। हमें ऐसा नहीं करना। मालिक हर पल हर घड़ी हमें देख रहा है। दाऊद के जिंदगी बख्श कलाम में ये भी लिखा है, जो काम करो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हैं। हमें जो काम करना है ये जान के करना है कि मसीह के लिए करते हैं और ईमानदारी से करना है। सुस्ती विचारी नहीं करनी, उन सुस्त कुआरियों की तरह नहीं करना कि जो कह रही थी अभी दूल्हे के आने का टाइम है, उन्होंने क्या कि सुस्ती जाहिर की। कोई बात नहीं, उन्होंने भी ये कहा, जैसे आज के दौर में हम किसी को कहते हैं ना, ये काम कर लो या ये चर्च का टाइम हो रहा है, ये काम करो, लाइट ना चली जाए, ये ना हो जाए, क्या देखा जाएगा, जब वो वक्त आएगा देखा जाएगा। फिर कुछ कहते हैं जब मीठा तो अगला नहीं मीठा, इस जग में जो करना है कर लें, आप जाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बेदारी के साथ चलना है, जागते रहो, बेदार रहो, होशियार रहो, खुदावन की हजूरी को महसूस करो। हमें नहीं पता कि कौन सा पल हमारा आखिरी है। ये ना होगा हम सुस्ती काहली में वो वक्त तबाह बर्बाद, वो वक्त हमारे पास नहीं आना। हमें अपने जो अख्तियार हमें खुदावन ने दी है, क्या अख्तियार हमें दिया, जो कुछ तुम मांगोगे, जहां हमें इब्लीस डिस्टर्ब करता है, हम बाप से बेटे के वसीले से कह सकते हैं, क्या शैतान मुझसे दूर हो, मेरी सुस्ती विचारी यीशु नाम से दूर हो और मैं बेदारी को में आ जाऊं। मेरे साथ भी अक्सर होता है, कल मेरे साथ यही हुआ था। तो मुझे सर कह रहे थे आ जाओ, आपका मैसेज है। मैंने बोला मैं नहीं आ रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो कहते हैं जग बीती नहीं करनी चाहिए, हट बीती करनी चाहिए। मुझे ये कह रहे हैं आपके भाई मैसेज है, आपने आना है। मैंने बोला मेरे आज माइंड ही नहीं, मैं नहीं आ रही। तो मैंने भी ये किया है, लेकिन मुझे बाद में फील हुआ कि ये मैंने गलत किया है। तो आज मेरे जुम्मे की मीटिंग थी रफाकते खवातीन की, मैं उधर गई थी। तो सर कहने लगे चलो मैं तो होकर आ गई। फिर वो शैतान वो कर रहा था, लेकिन मैंने फिर बोला नहीं चलती, मैं आ गई। तो खुदावन ने आज ये खिदमत लेनी चाहिए थी। तो हमें ये है कि हमको मजोर है, लेकिन जब हम अपने खुदावन से जोर मांगते हैं, बाप से बेटे के वसीला से जोर मांगते हैं, तो बाप देने की, हालेलुया, बाप जो है हमें अता करते हैं, वो देते हैं। वो कहते हैं अपना मुंह खोलो मैं तुम्हारा मुंह खोलूंगा, तो उससे भर दूंगा। कमजोरी हम में होती है, हमारे खुदावन में नहीं है। हमारा जिंदा खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत में पहुंचे। वो नहीं चाहते कि कोई जिंदगी एक भी हलाक हो। 100 में से 99 उनके पास थी, एक जो भेड़ खो गई थी, उनको उसकी तड़प। हम जो भटक जाते हैं ना, हमारी ज्यादा तड़प और दर्द होता है खुदावन को। जो उनके खुदावन के, वो तो है खुदावन के। जो भटके होते हैं ना, जैसे हमारे नौजवान, आज भी मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इनकी इतनी एफर्ट्स है, इनकी इतनी कोशिश है भाई की और सिस्टर की, वो जो चाहते हैं, लेकिन खुदावन के आगे हम झुककर दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसानों से नहीं होता वो हमारे जिंदा खुदावन से होता है। खुदावन से हम मांगेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे कि जानो रूह उनके लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावन उनको बेचैन और बेकरार करे, उनके कदमों को इस तरफ मोड़े, उनके कदमों को तेज करे। जब हम ऐसा चाहेंगे यीशु के नाम से, तो हो जाएगा। हमें ऐसा करने की जरूरत है। तो ये बड़ी अच्छी आयत लिखी हुई है। तो मेरी जब मैं इधर बैठी थी तो नजर में बहुत अच्छा से इन्होंने ये आयत चुनी है। तो खुदावन ने हमें चुना है, खुदावन ने इनको चुना है, खुदावन ने आप सबको चुना है कि इस जगह पर आकर अपनी जिंदगी बदल से मेरे नाम को जलाल दे। आज खुदावन हम सबको बरकत देने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो काम करो वो सच्चाई से करो, जी जान से करो, और ये जान के करो तुम मसीह के लिए करते हैं। देखिए जो हमें ड्यूटी मिलती है, जो हमें जॉब मिलती है, हम उसमें भी बड़ी ईमानदारी दिखाते हैं, ताकि हमारा मालिक जो है ना वो खुश हो जाए। वो हमारी जो सैलरी है वो अच्छे से कटौती ना करे, या हमारी सैलरी ना कटे, या वो हमारी जो सैलरी कम हमें ना दे, बल्कि हमसे खुश होकर अच्छा मुआवजा हमें दे। तो जब हम दुनियावी मालिक को इतना खुश करते हैं, वो ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, तो उस आसमानी बाप जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें खलक किया, इस दुनिया में बनाकर भेजा किसी मकसद के लिए, या ये कहा है कि जाओ जाकर अपनी ऐशो इशरत करो, अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारो, जैसे चाहते हो वैसे जिंदगी गुजारो, सो उठो। हम
इतवार के दिन हम कहते हैं कि हम सुबह इतने बजे उठकर चर्च जाएंगे। हम अपने जिस्म के भी ताबिया नहीं है, वफादार नहीं है। हम कहते हैं इतने बजे हम उठ के चर्च जाएंगे, लेकिन नींद जो है ना, नींद वो हमें वफादार नहीं होने देती। कहते छोड़ो, अभी टाइम पड़ा है, अभी उठेंगे तो फिर चले जाएंगे, कपड़े इस्त्री करेंगे, चले जाएंगे। बेशक ये हो कि लाइट ही चली जाए, फिर हमारा एक और बहाना मिल जाता है कि हमारे कपड़े इस्त्री नहीं है, चल जान छुट्टी हम दिखा दें, कपड़े नहीं इस्त्री है, उनकी जान करनी, बहाना मिल जाता है ना, वो स्पोर्ट हो जाती है, अगली से वो कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उठते नहीं है, अपने जिस्म के हैं वफादार इस तरह हम, क्योंकि इस को हम बचाना ही नहीं चाहते। तो ये तो फना ही होना है, हमें रूह को जो है ना वो रंजीदा नहीं करना, रूह की सुननी है। जिस्म को हम पालते हैं, पोसते हैं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, अच्छा कपड़ा भी पहनते हैं ताकि हम अच्छे लगे, अच्छा खाना भी खाते हैं ताकि अच्छी से जो है हमारी रहे, सेहत बरकरार रहे। अपने जिस्म को हम बहुत बनाते संवारते हैं, तो ये जिस्म क्या है, फना होना है, जिसने मिट्टी में तबाह हो जाना है, इस जिस्म ने बचना नहीं है, ये तबाह होना है। हम अपनी रूह की माने, अपनी रूह की सुने, मुझे भी अपनी रूह की सुननी चाहिए, हम सबको अपनी रूह की सुननी चाहिए, ताकि हमारी रूह रंजीदा ना हो। उसको भी खुराक की जरूरत है, जैसे जिस्म को हमारे खुराक की और इसकी ख्वाहिशों को हम पूरा करते हैं, इसको तो हम बड़ा संभालते हैं, पालते पोसते हैं। जब इसने हलाकत में जाना है तो हम अपनी रूह को रंजीदा अक्सर करते हैं। अक्सर हमें दो आवाजें संडे स्कूल से हम सीखते हैं, दो आवाजें सुनने को मिलती हैं, एक हमें अच्छी सलाह देती है और एक हमें गलत सलाह देती है। तो जब हमें सलाह मिलती है तो हमें उस पर कान लगाना है, खुदावंद की मदद मांगनी, खुदावंद हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारे रास्तों को हमवार करें, हमारी सोचों को तब्दील करें, हमारे ख्यालों को तब्दील, तो खुदावंद ये सब करने की कुदरत रखते हैं। वो हमें बरकत देते हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं, वो हमें आगे बढ़ने का जोर देते हैं, वो गिरे हुए को उठा खड़ा करते हैं। जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाते हैं। इब्लीस हमें कहता है तू गिरा रहा, मरा रहा है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरे साथ उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन जब खुदावंद की आवाज आती है, खुदावंद कहता है छोड़, कोई बात नहीं। तो जब हम खुदावंद की आवाज सुनते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हम इसी तरह अपने तोड़ो जो हम पहचाने हमारे अंदर क्या हमें किस लिए बनाया है, हमें किस खिदमत के लिए खुदा ने मुकर्रर किया है, ताकि हम उसको पढ़ के सोचें और उसके मुताबिक हम फल लाएं। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। आमीन।